आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। उनकी अहलिया और बेटी भी वायरस से मुतासिर बताई गई हैं। जराये के मुताबिक कड़पा में अमजद बाशा ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत पाई गई। इसके बाद अब उनकी अहलिया और बेटी का भी टेस्ट करवाया गया। ये दोनों भी मुतासिर पाए गए हैं। जिला इंतजामिया ने इन्हें जुमे की रात 1 बजे तिरुपति के स्टेट कोविड अस्पताल मुंतकिल करते हुए इलाज शुरू किया था। बताया जा रहा है कि अमजद बाशा 7 जुलाई को ही कोविड पॉजिटिव हो गए थे। अमजद बाशा, उनकी अहलिया और बेटी को अलहदा कमरे में रखा गया था। अस्पताल के डायरेक्टर ने बताया था कि उनकी सेहत बेहतर है, तहम बेहतर इलाज के लिए इतवार की शाम उन्हें हैदराबाद के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आंध्र प्रदेश में वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी वक्फ ट्रिब्यूनल कायम करने की मांग की गई। मुस्लिम हक़ुल्लाह पोराटा समिति के फारूक शिबली ने कहा कि हैदराबाद में आंध्र प्रदेश का वक्फ दफ्तर होने की वजह से कई लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तक़सीम रियासत के कई साल बाद भी मसाइल जूं के तूं रहने पर उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की। जो है क्या बोलते हैं बाइफरकेट नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए जो जगह जो है मुंतखब की गई, उसके लिए जगह ले चुके हैं। लेकिन जो एज पर द वक्फ लॉ के हिसाब से जो है सेक्शन 83 के हिसाब से आपको क्लियरली ये बताया जा रहा है कि एक स्टेट जुडिशियल सर्विस का जो बंदा होता है उसको एक लेना है, डिस्ट्रिक्ट सर्विस से डिस्ट्रिक्ट जज का एक रैंक वाला बंदा उसके अंदर होना चाहिए, और दूसरा पर्सन जो है स्टेट सिविल सर्विसेज से इक्वलेंट रैंक टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और तीसरा बंदा जो है जो मुस्लिम नॉलेज रखता है, तो उस बंदे को जो है इसके अंदर रखते हुए एक टोटल एक कमेटी को जो है फॉर्म करना चाहिए। लेकिन वो काम अभी तक नहीं करे हैं। जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होगा तब तक जो है जो वक्फ औकाफ के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन औकाफ के प्रॉपर्टीज़ को जो है आप बचा नहीं सकते। तो हम हुकूमत आंध्र प्रदेश से अबदन मुतालिबा करते हैं कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है इसको एज अर्ली एज पॉसिबल जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब का ये वादा रहा है कि मैं एक एक गज ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की जो है कब्जा हुई है उसको जो है मैं उसको फ्री कराऊंगा। तो उसको जो है अगर आपको फ्री कराना है तो आपको वक्फ ट्रिब्यूनल लाना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रकन अल्ताफ रजा ने वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दिया जाना चाहिए। अल्ताफ रजा के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी इक़्तिदार का 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अक़लियतों के लिए किए गए वादों को पूरा करने में लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। ना वक्फ ट्रिब्यूनल आया, ना वक्फ बोर्ड कमेटी आई, कुछ भी नहीं। इतनी हालत ख़राब है कि विजयवाड़ा की सरजमीन में दरगाह की एक ज़मीन कब्ज़े में, और वहाँ ड्रेनेज का जो पानी दरगाह में जा रहा है, कई ऑफिसरों से कहा तो कोई किसी ऑफिसर में ज़र्रा बराबर भी गैरत नहीं, ज़र्रा बराबर भी जज्बा नहीं कि हमें पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। मुसलमानों ने वोट दिया है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने साथ दिया है, इस नीयत के साथ काम करने वाला भी नहीं है। ये अफसोस की बात है। तो जगन मोहन रेड्डी साहब से हम गुजारिश करते हैं, एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट बनाइए ताकि जिससे फ़ायदा हो। वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ नाजायज़ कब्ज़ा है, बड़े बड़े लीडरों के हाथ में वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, लेकिन आज समझ में नहीं आता कि ये ज़मीन कब छूटेगी और कब इस ज़मीन से मुसलमानों को फ़ायदा होगा। एनफोर्समेंट कमेटी बनाइए, और स्टेट कमेटी अगर नहीं डाल सकते तो कम से कम आईएएस स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करके जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की हिफाजत की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मुसल्लमा हैसियत खत्म करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने ज़िम्न में युवा जना श्रमिक रैतु कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। इस मामले में आइंदा समाअत 3 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सियासी जमात अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी का हूबहू नाम इस्तेमाल कर रही है। लेटर हेड्स, पोस्टर्स और बैनर्स पर पार्टी का नाम इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार पर भी एतराज़ जताया गया। इलेक्शन कमीशन में दर्ज नाम युवा जना श्रमिक रैतु कांग्रेस पार्टी का नाम इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नाम इस्तेमाल न करने की मांग की गई। अर्जी गुजार ने
पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कानून और इलेक्शन कमीशन ज़वाबित के तहत कानूनी कार्रवाई की अदालत से मांग की है। और वहीं विजयवाड़ा में महात्मा गांधी होलसेल मार्केट में 6 दिनों तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। मार्केट कमेटी ने रजाकाराना तरीके से बाजार बंद किया है। जिला कृष्णा में कोविड के बढ़ते केसों के पेश नज़र गुल्लापुड़ी होलसेल मार्केट बंद की गई है। सैकड़ों दुकानों से मुश्तमिल ये बाजार सिर्फ जिले नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोगों में काफ़ी मशहूर है। बाजार बंद हो जाने से ज़रूरी अशिया की किल्लत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस मार्केट से बैन रियासती दरामदात और बरामदात का अमल जारी रहता था। गुल्लापुड़ी बाजार बंद हो जाने से उनका असर रियासत के दीगर बाजारों पर भी पड़ सकता है। 19 जुलाई तक ये मार्केट बंद रहेगी। मार्केट बंद हो जाने से छोटे मोटे काम करने वालों का रोजगार मुतासर होने का खदशा है। लॉकडाउन के नतीजे में मजदूरों और मेहनतकश तबके को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मजदूरों को माली मदद फराहम करने की हुकूमत से मांग की जा रही है। इस सिलसिले में करनूल में CITU ने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तंजीम के सेक्रेटरी SMD शरीफ ने कहा कि हुकूमत मजदूर तबके को पिछले मार्च से अब तक हर माह 7,500 रुपए की असास पर माली इमदाद फराहम करे। वजह यह है कि जगन की गवर्नमेंट हुकूमत में आने के बाद रेती को बंद कर दी। रेती बंद करने की वजह से कम से कम 30 पर 6 रकम के वर्कर्स है उनको सबको भी आज काम धाम नहीं सर का बेकार हो रहना पड़े, भूखे पैसा रहना पड़े। इसे बालू का मसला हल नहीं हुआ से पहले जो लॉकडाउन अनाउंस हो गया, गवर्नमेंट हमारी नासोचगिरी से यह अनाउंसमेंट किया गया है। इसके तरफ से पूरे हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्ट तो है कि उनको सबको भी काम धाम ने सरकार हो जाने की वजह आज जगन की गवर्नमेंट की है। आज वेलफेयर बोर्ड में कम से कम 1000 करोड़ रुपए पैसे है, लेकिन एक एक वर्कर को 10,000 महीने को ऐसा 7 महीने दे सकती। तो वैसे जगन की गवर्नमेंट कई को आज आगे आगे देती नहीं है। बिल्डिंग वर्कर्स का सेस वेलफेयर बोर्ड का 1000 करोड़ रुपए है। वो 1000 करोड़ रुपए में 500 करोड़ रुपए खाया गए थे। क्या वहाँ से खर्चा करा, वो मजदूर को जवाब देना है, पब्लिक को जवाब देना है, पूरा बताना वो पैसे कैसे गवर्नमेंट कट करता है। वो पूरा पैसे वेलफेयर बोर्ड को जमा करना है। ये 1000 करोड़ रुपए ये पूरा लॉकडाउन को वो पैसे दिए तो अभी एक मजदूर को 50,000 आने का मौका है। इसलिए आज तेलुगुदेशम को हरा को कई को जगन को जीता। आज जगन को पूछता है मुख्यमंत्री को और लेबर मिनिस्टर गुम्मनूर जयराम लोग क्या कर रहे हैं आप लोग। CITU का पूछता है बिल्डिंग वर्कर्स तरफ से 1000 करोड़ में 500 करोड़ खाने का वास्ते खर्चा करने को। करनूल आर्टिस्ट एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद फ़हीम ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से स्टेज प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से फनकार बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने फनकारों को माली इमदाद फराहम करने की हुकूमत से मांग की। कलाकार लोग पूरे कोरोना की वजह से पूरे बेकार हो गए हैं। उनको कुछ भी आमदनी नहीं है, तो कामा नहीं है। कलाकार कुछ भी नहीं कर सकता। कलाकार सिर्फ बजाने के सिवा, करने के सिवा बहुत मुश्किल में है। आज हम ये मीटिंग रख ले गए जगह। अब जो ये गवर्नमेंट है उनको हमारी एक गुजारिश है, कलाकार को आदुकोंडी मतलब हमारे को सेफ करे बोल गए। तो हमको ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कुछ ना कुछ हमको पेंशन के ज़रिए और घरों के जगह के ज़रिए कुछ आर्टिस्ट का कार्ड बोलने का हमारे को कुछ अलग सा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।